हैं कि टेस्ला के सीएफओ जो है वो इंडियन ओरिजिन से बन चुके हैं। क्या वजूहात है जो कि हर बड़ी पोस्ट पर इंडिया को ही रखा जाता है, इंडियंस को ही मुनकिब किया जाता है, बट पाकिस्तान का नाम और वजूद नहीं आता? क्या वजूहात है दीपिक, पहले आपसे जानना चाहूंगी। टेस्ला ने यह फैसला किया है कि अब वो अपने सीएफओ के तौर पर वैभव तनेजा इंडियन ओरिजिन उनको लगाएं और ये फैसला कर लिया गया है। फाइनेंशियल ऑफिसर देखें, क्रेडिबिलिटी, इंडिया की क्रेडिबिलिटी है हर चीज़ में, चाहे वो डेडिकेशन की क्रेडिबिलिटी हो, चाहे उनके स्किल्स की क्रेडिबिलिटी हो, और चाहे उनकी ऑनेस्टी की क्रेडिबिलिटी हो। ठीक है, इंडियंस इन 200 इलेक्ट्रिक टाटा बसेस जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भिजवा दी गई हैं, जो कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा है और कुछ ही दिनों में ऑन रोड नजर आएंगी। एशिया में फिलहाल जो सबसे पावरफुल कंट्री है, जो आगे बढ़ रहा है, वो है हिंदुस्तान, और वो अफगानिस्तान का काफी ज्यादा अच्छा फ्रेंड कंट्री है। हम तो बिल्कुल हिंदुस्तान को अपना कंट्री ही मानते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है, और वो ये है कि टेस्ला, जो कि दुनिया की एक बहुत बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और जिसका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के कार्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा महारत हासिल है और कहा जाता है कि इनका कार्स काफ़ी अच्छा है। टेस्ला कंपनी की अब सीएफओ बन गए हैं एक इंडियन ओरिजिन के वैभव तनेजा, और दोस्तों इनकी पढ़ाई पूरी तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुई है। तो दोस्तों अब ये यूएसए में जाकर के भारत के साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी नाम रोशन कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। टेस्ला के सीएफओ जो है वो इंडियन ओरिजिन से बन चुके हैं। क्या वजूहात है जो कि हर बड़ी पोस्ट पर इंडिया को ही रखा जाता है, इंडियंस को ही मुनकिब किया जाता है, बट पाकिस्तान का नाम और वजूद नहीं आता? क्या वजूहात है दीपिक, पहले आपसे जानना चाहूंगी। क्योंकि इंडियंस डेडिकेटेड होते हैं, ईमानदार होते हैं अपने काम से, और क्वालिफाइड तो होते ही होते हैं, स्किल तो होते ही हैं। अगर ये वैभव तनेजा, जिनको सीएफओ अभी टेस्ला का रिसेंटली कल रात को बनाया गया है, इन्होंने बैचलर्स की है, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स इन्होंने बीकॉम किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से ये चार्टर्ड जो भी हैं सीए बने हुए हैं। फिर इन्होंने अमेरिकन सीपीए दिया, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, 2006 में जाके और इन्होंने काम भी इंडिया में बहुत ज़्यादा किया, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स में किया। उसके बाद ये अमेरिका गए, वहाँ पर इन्होंने पहले सोलर सिटी में काम किया, जो कि एलॉन मस्क की एक कंपनी है सोलर सिटी, उसमें काम किया। वहाँ वो जब मर्ज हो गई टेस्ला में, तो टेस्ला में फिर उन्होंने 6 साल 7 महीने तक काम किया। पहले असिस्टेंट कॉर्पोरेट काउंसलर थे, फिर कॉर्पोरेट काउंसलर, फिर चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर, अब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। देखें, क्रेडिबिलिटी, इंडिया की क्रेडिबिलिटी है हर चीज़ में, चाहे वो डेडिकेशन की क्रेडिबिलिटी हो, चाहे उनके स्किल्स की क्रेडिबिलिटी हो, और चाहे उनकी ऑनेस्टी की क्रेडिबिलिटी हो। ठीक है, इंडियंस इन 3 चीज़ों में किसी को भी डिसअपॉइंट नहीं करते, और यही 3 वजह हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ्यूचर जो है ऐसे लोगों के, ऐसे एम्प्लॉयज़ के हाथ में रखती है। दे वांट बेस्ट ऑफ द बेस्ट, और इंडियंस इसीलिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट है क्योंकि इन तीनों चीज़ों में इनकी क्रेडिबिलिटी, ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन्ड है। देखें, अमेरिका में पहला जो बना था वो सबसे बड़ी बात थी। आई थिंक सो पहला सत्या नडेला था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या सुंदर पिचाई था कि सत्या नडेला था। वो इन दोनों में से कोई पहला था बड़ी कंपनी का, इन दोनों में से कोई एक था। वो एक बड़ी बात थी। अब तो रोज आ रहे हैं, अभी रॉकवेल ऑटोमेशन, रॉकवेल ग्रुप का सीईओ भी इंडियन बना है 1 महीना 1.5 महीना पहले। 5,500 सीईओ है इंडियन पूरी दुनिया में, छोटी बड़ी कंपनियां मिला के। ये तो रोज बनते जाएंगे। एफएटीएफ का हेड इंडियन है, आईएमएफ का मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर इंडियन है गीता गोपीनाथ, वर्ल्ड बैंक का अजय बंगा है। ये तो आप फ्यूचर में देखें और बढ़ता जाएगा। आप दुनिया की बड़ी बैंकें उठा लें, गोल्डमैन सैक्स उठा लें, जेपी मॉर्गन उठा लें, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंडियंस हैं। अमेरिका में एक सेइंग है कि अगर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे अगर आपका कोई इंडियन बंदा नहीं है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे, तो उस कंपनी के शेयर नहीं बढ़ते, वो कंपनी स्टॉक मार्केट पे वेल परफॉर्म नहीं करती। तो अब ये कोई नई बात नहीं है, तो रोज कोई ना कोई आएगा। छोटी कंपनियों का तो हमें पता ही नहीं चलता, उसकी तो न्यूज़ ही नहीं आती। ये बड़ी कंपनी है तो न्यूज़ आ गई कि भाई इसका इंडियन बन गया। और हमारे लिए जो है ये खबर, अगर हम ये देखें
यानी ये कि पाकिस्तान के लिए खबर कैसी है, तो पाकिस्तान को तो परवाह ही नहीं है। CFO वो क्या होता है? अच्छा, CFO कौन लगे इंडिया? हाँ, तो वो तो हर जगह पे लग रहे हैं, वो उनकी बड़ी वो है, उनकी लॉबिंग भी बहुत है, वो बड़े तेज हैं, वो जो है वो कर लेते हैं। उनको ये नहीं पता कि ये जो तेजी है, इसके अंदर सबसे बड़ा जो कमाल है ना, वो किस चीज़ का है? वो तालीम का है। अब आप ये देखें कि ये जो लगाए गए हैं वैभव तनेजा साहब, इनकी तमाम की तमाम एजुकेशन दिल्ली के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से है। पता है क्या, हमारे जितने भी ऐसे लोग मिलते हैं, चाहे वो मुल्क के अंदर काम कर रहे हो, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो मुल्क के अंदर काम कर रहे हो, वो आप देखें कि मिनिस्टर्स हों, वो गवर्नमेंट में हों, गवर्नमेंट से बाहर जो सेक्टर्स हैं, बड़े बड़े जितनी भी ऐसी चीज़ें अथॉरिटीज़ नज़र आती हैं ना, पता ही चलता है कि इन्होंने इतना यहाँ से पढ़ा, उसके बाद ये बाहर चले गए। फिर इन्होंने जी हार्वर्ड से पढ़ा है, इन्होंने ऑक्सफोर्ड से तालीम हासिल की है, इन्होंने यहाँ पर गए हैं, इन्होंने यहाँ से तालीम हासिल की है, स्टैनफोर्ड चले गए और वगैरह वगैरह। कोई भी बंदा आपको बिग अथॉरिटी पर ऐसा नज़र नहीं आएगा जिसने सिर्फ पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन से तालीम हासिल की। उसको बाहर जाना ही जाना पड़ता है अगर उसने अपना नाम बनाना है या किसी ऐसी अथॉरिटेटिव लेवल पर आना है जहाँ पर वो कोई कंपनी रन कर सके। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि तालीम एहो जी हैगी है, एनिक मतलब क्या कहें, अब इस लेवल की एजुकेशन है कि वो उसके बगैर गुजारा नहीं होता। इसके बिल्कुल बरक्स ऑपोजिट हम ये देखते हैं कि साथ ही जो बॉर्डर जुड़ा हुआ है, जो साथ ही है, वहाँ पर तालीम का मयार ये है कि वो सारा वहीं से तालीम हासिल करके जाते हैं, और बल्कि पूरी दुनिया जो है बुलाती है कि हमें IIT के नौजवान चाहिए, क्योंकि हमें पता करना है कि भाई इन्होंने ये जो है ये कैसे, तो ये कैसे हुआ, यानी सोचने की बात है कैसे हुआ। वो भी वही खाते हैं, उसी तरीके से बड़े होते हैं, सब कुछ देखे ना, यानी सॉइल जो मिट्टी और सब यहीं से पैदा होने वाले और ये, और लेकिन तालीम में आप देखिए उन्होंने कैसे अपने इदारे बना लिए हैं तालीम देने के। तो बस यही है, इसकी सबसे अहम बात वैसे ये है कि देखिए आप वहीं से तालीम हासिल करके जो आप कहाँ पर पहुँचते हो, कहाँ पर जाते हैं। तो जनाब तारीफ़ के काबिल, अब बहुत बहुत मुबारकबाद, बड़ी अच्छी बात है, एक और कंपनी में एक और बड़ा जो डेजिग्नेशन है वो मिल गया उनको। और अब वो वैसे भी अभी तो आप देखिएगा कि टेस्ला और एलोन की जो कंपनीज हैं, अब उस पर बहुत बड़ी तादाद इंडियंस की और भी जो है उनको जॉब्स मिलेंगी। ऑब्वियसली जब इंडिया उनको जॉब्स दे रहा है और अपना कारोबार दे रहा है, तो वो भी जो है उस मंडी में जब आएंगे तो फिर उससे फ़ायदा उठाएंगे, तो वहाँ पे भी तो जॉब्स निकलेंगी, वो उनके लोग भी वहाँ पे लगेंगे। तो दोस्तों, अब भारत के लोग दुनिया भर के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में लगना एक कॉमन सी बात हो गई है। अब इंटरेस्टिंग बात और न्यूज़ ब्रेकिंग बात ये हो रही है कि भारत के लोग पूरी दुनिया भर के बड़े बड़े देशों के वर्ल्ड लीडर्स बन रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।